हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के रीजनिंग क्लास के बारे में। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 18 यहाँ पे रहने वाली है। और आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड डाइसिस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो उसका जो पार्ट 2 है उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं यानी कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम यहाँ पे उसको सॉल्व आउट करेंगे। कुछ और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसमें कैसा लॉजिक लगता है। जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा उसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, जो भी हमारे कंसेप्ट थे उसको भी हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। तो और हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपका कोई भी डाउट रहा होगा तो वो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ईजिली जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे और बात करें तो इससे पहले यहाँ पे हमारी 17 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको वो क्लासेस यहाँ पे देखनी हैं तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली उन क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं। वो क्लासेस आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। जो भी हमारा रीजनिंग सेक्शन का सिलेबस है तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ रहती है, फिर एनालॉजी रहती है, ऑड वन आउट रहता है, डिस्टेंस डायरेक्शन रहता है, ब्लड रिलेशन रहता है, कोडिंग डिकोडिंग रहती है, वेन डायग्राम रहती है। तो ये यहाँ पे सभी यहाँ पे चैप्टर्स यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद क्यूब एंड डाइसिस है, सीटिंग अरेंजमेंट है, फिगर काउंटिंग है, बर्ड फॉर्मेशन है और ऑर्डर एंड रैंकिंग है। तो ये सभी चैप्टर्स आपके यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें से हमने यहाँ पे सभी चैप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सिर्फ आपका यहाँ पे एक चैप्टर बचा है, वो है यहाँ पे फिगर काउंटिंग। उसको यहाँ पे हम इसके बाद जो है वो यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, वो हमारा होगा यहाँ पे मिरर एंड वाटर इमेज। तो वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ से भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 क्यूब एंड डाइसिस को पढ़ेंगे। उसका यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे कर लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब एंड डाइसिस यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे कहता है इन क्यूब डाइस कंसेप्ट वी गिवन क्यूब्स इन डिफरेंट पोजीशन एंड वी हैव टू फाइंड अपोजिट नंबर और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन। ये यहाँ पे कहता है कि क्यूब एंड डाइसिस के कंसेप्ट में हमें यहाँ पे जो क्यूब्स होते हैं वो यहाँ पे जो क्यूब्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस में यहाँ पे दिए जाते हैं। और हमें यहाँ पे क्या करना होता है, तो हमें यहाँ पे एक नंबर दिया होता है क्योंकि क्यूब्स में यहाँ पे अलग अलग नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। ये आप सभी को यहाँ पे पता होगा। तो हमें कोई एक नंबर दिया होता है और उसका जो अपोजिट जो है वो हमें यहाँ पे पूछा जाता है। तो वो जो क्यूब्स है वो डिफरेंट कंडीशंस में दिए होते हैं। तो उन्हीं कंडीशंस को देखते हुए हमें जो है उनके अपोजिट नंबर या उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट यहाँ पे करनी होती है। तो चलिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो आगे ये हमारे कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे आपको क्यूब एंड डाइसिस के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व आउट करना है तो आपको ये 3 कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आने चाहिए। तो ये 3 कंसेप्ट क्या कहते थे उसको हम यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे कहता है व्हेन डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो हमेशा जो भी डाइस है वो यहाँ पे हमेशा टू टाइम्स ही यहाँ पे थ्रोन यहाँ पे किया जाएगा। तो उसको यहाँ पे कहता है कि जब 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है और अगर कॉमन नंबर यहाँ पे आ जाए तो उसका जो अपोजिट नंबर होगा वो यहाँ पे वो होगा जो उस पूरी लिस्ट में यहाँ पे नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जो है कि जैसे ये 2 डाइस होते हैं तो 2 डाइस जब हम यहाँ पे थ्रोन आउट करते हैं तो वो यहाँ पे क्या आता है, अगर यहाँ पे कोई एक नंबर कॉमन आता है जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और अगर ये कोई एक नंबर कॉमन आता है तो इस कॉमन नंबर के अपोजिट वो वाला नंबर होगा जो उस पूरी लिस्ट में नहीं होगा। पूरी लिस्ट में ना होने का मतलब कि जो नंबर इस फेज़ में है, जो नंबर इस फेज़ में है, जो नंबर इस फेज़ में है, फिर जो नंबर इस फेज़ में है और जो नंबर पाँचों के फेज़ में यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे नंबर जो है इसके अपोजिट यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे इसका पूरा कंसेप्ट रहता है। नेक्स्ट में कहता है जब यहाँ पे डाइस को थ्रोन किया जाता है 2 टाइम्स, इफ़ वन फेज इज़ एट सेम पोजीशन देन एडजेसेंट फेजेस आर अपोजिट। तो यहाँ पे कहता है कि अगर जो एक फेज़ है वो यहाँ पे सेम पोजीशन पर हो, यानी जो 2 है वो इसी पोजीशन पर हो और दूसरे डाइस में भी जो 2 है वो सेम पोजीशन पे हो, तो फिर जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं वो यहाँ पे इसके अपोजिट रहते हैं। तो एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो वो पार्ट आप यहाँ पे ज़रूर देखिए, तभी आपको यहाँ पे इस पार्ट की समझ आने वाली है। नेक्स्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो तीसरा यहाँ पे हमारा कंसेप्ट कहता है कि अगर डाइस को थ्रो किया जाता है 2 टाइम्स, अगर 2 फेसेस यहाँ पे हमारे कॉमन आते हैं तो जो रिमेनिंग फेसेस बचते हैं वो यहाँ पे इसके अपोजिट फेसेस यहाँ पे होते हैं।
तो इसी का सभी कंसेप्ट को हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उससे आपको यहाँ पे आपके रिमेनिंग डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है विच नंबर इज़ इन फ्रंट ऑफ 5। तो हमें बताना है कि जो 5 के फ्रंट या फिर अपोजिट जो है कौन सा नंबर है। तो फ्रंट और अपोजिट का एक ही नंबर होता है या एक ही यहाँ पे मतलब होता है। टॉप और बॉटम का भी यहाँ पे एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं तो 2 और 1 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 और 1 जहाँ पे भी कॉमन है। तो ये यहाँ पे हमारा एक कंडीशन यहाँ पे इसमें इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जब यहाँ पे दो फेसिस जो हैं वो यहाँ पे कॉमन होते हैं तो इसमें जो थर्ड फेसिस है वो यहाँ पे उसके अपोजिट रहता है। यानी जो 4 है इसके अपोजिट रहेगा यहाँ पे 5। तो जो 4 है इसके अपोजिट 5 हो जाएगा। तो हमें पूछा है 5 के अपोजिट, तो 5 का अपोजिट यहाँ पे 4 आएगा और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन। अब हमें यहाँ पे 4 यहाँ पे डाइस दिए हैं। तो जब आपको यहाँ पे 4 डाइस दिए हों तब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे इसमें से 2 ही डाइस लेने हैं, बाकी आपको 2 डाइस यहाँ पे नहीं लेने। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 2 डाइस हमें कौन सा लेना है। तो जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे पढ़ना है कि आपको यहाँ पे पूछा यहाँ पे क्या गया है। तो जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर यहाँ पे जो टॉप पर अगर 6 रहता है तो उसके बॉटम में यहाँ पे क्या रहेगा, तो वो यहाँ पे आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे वो डाइस देखना है जिसमें 6 दिया हो। तो सबसे पहले आपको 4 वाला डाइस लेना है जिसमें आपकी गिवन कंडीशन दी हो, तो वो है यहाँ पे 4th नंबर वाला। सेकंड आपने वो वाला डाइस लेना है जिसमें यहाँ पे उसके कुछ जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि कोई कॉमन चीज़ जो है वो जो इसमें भी है और उसके यहाँ पे अलग यहाँ पे जो नेक्स्ट डाइस है उसमें भी है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 में 6 वाला है और ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो यहाँ पे हमारा 4 भी है। तो इसमें से हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। जो भी हमारे कंसेप्ट रहते हैं तो वो कंडीशन क्या रहती है कि जहाँ पे एक फेस कॉमन है और जहाँ पे भी एक फेस कॉमन है, तो जब यहाँ पे एक फेस जो है वो कॉमन होते हैं तो फिर यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लाते हैं, तो फिर यहाँ पे वो कंसेप्ट आता है कि वो यहाँ पे इस लिस्ट में जो नहीं होगा वो उसके अपोजिट होगा। तो लिस्ट में 5 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है। तो लिस्ट में जो नहीं है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे हमारा 3। तो 3 जो है वो यहाँ पे 4 के अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 4 के आगे 1 आता है तो 1 के बराबर, तो इधर भी हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो 1 के अपोजिट 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा 5। तो 5 के अपोजिट यहाँ पे चलते हैं तो ये यहाँ पे हमारा जाता है 2। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है, हमें पूछा है 6 के अपोजिट या टॉप पर। तो 6 अगर यहाँ पे टॉप पर है तो उसके बॉटम में यहाँ पे होगा 1। तो 1 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पे एक फेस जो है कॉमन हो तो वो नंबर उसके अपोजिट होगा जो उस पूरी लिस्ट में नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो वो नंबर यहाँ पे इसके अपोजिट यहाँ पे बनते जाते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हमें यहाँ पे 2 डाइस दिए हैं और हमें 5 का अपोजिट यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं या यहाँ पे इजीली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि 2 और 3 इसमें भी कॉमन है और 2 और 3 इसमें भी कॉमन है। जब 2 फेसेस यहाँ पे कॉमन होते हैं तो जो रिमेनिंग फेसेस है वो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट रहता है। और वही यहाँ पे हमें पूछा है कि 5 का अपोजिट हमें बताना है। तो 5 का अपोजिट यहाँ पे बन जाएगा 6। तो 6 जो है ऑप्शन नंबर 4 में है और वही यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे वो कंसेप्ट पता है, वो कंडीशंस आपको पता है, अच्छे तरीके से याद है, तो आप यहाँ पे इजीली इन क्वेश्चंस को जो है वो 20। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे 4 डाइस दिए हैं और यहाँ पे हमें पूछा है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे टॉप पर 6 है तो उसका हमें बॉटम यहाँ पे बताना है। तो इसमें भी हम यहाँ पे 2 डाइस कौन से लेंगे अभी, तो अभी हम यहाँ पे लेंगे जिस डाइस में 6 होगा यानी गिवन कंडीशन वाला, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 में। और यहाँ पे हम दूसरा लेंगे कि जो इसमें यहाँ पे सेटिस्फाई करता हो। अगर हम यहाँ पे दूसरे डाइस पर देखते हैं तो दूसरे डाइस में वो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई कॉमन चीज़ है और ना ही वो सेम फेस वाली कंडीशन है। तो इस डाइस को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम इस डाइस को लेते हैं तो इसमें यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर अपोजिट हैं, कॉमन हैं, और इसमें भी 2 नंबर जो है वो यहाँ पे हमारे कॉमन हैं। तो इस तरह से हम जहाँ पे फर्स्ट वाली और थर्ड वाली यहाँ पे डाइस को लेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको लेते हैं तो ये यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन आते हैं। और जब 2 यहाँ पे फेसेस यहाँ पे कॉमन आते हैं तो जो रिमेनिंग फेसेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 6 जो अपोजिट जो है वो बन जाएगा यहाँ पे 1 के। तो 6 अपोजिट बन जाएगा 1 के। तो वही यहाँ पे हमें निकालना है कि अगर 6 टॉप पर है तो उसके बॉटम पर होगा 1।
तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो आप यहाँ पे फोर्थ डाइस को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 कंडीशन जो है वो यहाँ पे हमारी कॉमन आती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट का पता होगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें 2 का अपोजिट यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 फेसेस कॉमन हैं, जहाँ पे भी 2 फेसेस कॉमन हैं, तो 4 के अपोजिट डायरेक्ट 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे आपका 2 का अपोजिट बताना है हमें, तो 4 इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 4 वो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये 10 सेकंड वाली ट्रिक जो है वो आपको यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, इसी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस पार्ट में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। तो आज हमने यहाँ पे क्यूब एंड डाइसिस को यहाँ पे पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे अभी तो हमने यहाँ पे इसके कंसेप्ट को यहाँ पे सीखा है, बाकी इसके हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, जब हमारा यहाँ पे सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्ट कैसा लगा, यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं और इसमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट रहता है तो हम यहाँ पे डाउट क्लासेस में उस डाउट को यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे दूर करेंगे। तो फ़िलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।